नगर पंचायत माहौल के काली चौरा मंदिर पर श्री शक्ति मानस महायज्ञ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। निष्काम भक्ति ही भगवान से मिलने का साधन। कौशल किशोर प्रवचन के दौरान हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत माहौल के सिद्धपीठ काली चौरा मंदिर पर चल रही श्री शक्ति मानस महायज्ञ के 6वें दिन गुरुवार को कथावाचक पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने भगवान राम और केवट की भक्ति के प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुन पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। प्रवचन के दौरान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कथा प्रारंभ होने से पहले भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के गोरखपुर क्षेत्र के संयोजक रमाकांत मिश्र और जिला उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह ने कथावाचक पंडित कौशल किशोर जी महाराज को अंगवस्त्र देकर और माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद कथा शुरू हुई। पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने भगवान राम के प्रति केवट की अविरल व्यक्ति और उसकी साधना का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान राम को गंगा पार कराने से पहले केवट ने उनके चरणों को धोने की शर्त रखी और कहा कि जिसके छूने मात्र से पत्थर नारी बन जाता है तो कहीं नाव स्त्री में न बदल जाए और उसकी रोजी रोटी छिन जाए। केवट की धार्मिक आस्था, निस्वार्थ सेवा, आध्यात्मिक मुक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को देख भगवान भी निरुत्तर हो गए। उसके बाद राम ने केवट पर प्रसन्न होकर उसे मोक्ष का वरदान दिया। पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने कहा कि भगवान राम के आदर्श आज भी समाज में कायम है। भगवान प्रेम भाव देने वाले का हमेशा कल्याण करते हैं। मानव जीवन में भक्ति और उपासना का अलग महत्व है। जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कथावाचक कौशल किशोर ने आगे कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। गंगा का किनारा भक्ति का किनारा है और केवट भगवान का परम भक्त है, पर वह इसे प्रदर्शित नहीं करता। केवट ने नदी पार कराने के लिए उनके सामने उनके चरण धोने की शर्त रखा। गंगा पार करने के बाद भगवान जब उसे उत्तराय देने लगे तो केवट ने कुछ नहीं लिया। जब सीता जी ने अपनी अंगूठी देनी चाही तो उसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। केवट की दिव्य भक्ति देख भगवान ने उसकी समस्त इच्छा को पूर्ण किया। इस मार्मिक कथा को सुनने के लिए पांडाल श्रद्धालुओं से भरा रहा। रात 12 बजे तक श्रद्धालु कथा को सुनकर भक्ति सागर में गोता लगाते रहे। इस अवसर पर अरुण पांड्य, अजय श्रीवास्तव, धरणीधर पांड्य, विमलेश पांड्य, दिलीप सिंह, विक्रांत पांड्य, राजेश पांड्य, दिलीप गुप्ता, अरुण मिश्र, संजय मोदनवाल, संतोष मोदनवाल, सुजीत जायसवाल आशु आदि रहे। किशोर गोविंद गोपाल मधुसूदन नंदलाल भगवान भूत बावन भगवान भोलेनाथ दीनों के नाथ अनाथों के सतनाथ श्री विश्वनाथ भगवान राज राजेश्वरी परमेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भैरवी श्री महाकाली मैया के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए यहाँ महायज्ञ जिनके अंतर मनोभूम व्यवस्था के कारण कार्यक्रम का प्रारूप एवं स्वरूप जनमानस के समक्ष प्रस्तुत है, जहां एक स्थल पर बैठ करके श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन विगाहन निमज्जन और स्नान करने का शाश्वत अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस आध्यात्मिक कार्य में सदैव समर्पित रहने वाले परमात्मी अरुण देव पांडे जी, आशुतोष पांडे जी, पंडित घनश्याम पांडे जी और जिनकी कीर्ति पताका आज भी समाज में सब लोग उनके कीर्ति पताका की ऊंचाई से परिचित हैं, जिनकी यश चंद्रिका समाज में दैदीप्यमान है, ऐसे दुर्वासा महामंडलेश्वर वैकुंठवासी प्रातः स्मरणीय श्री मौनी जी महाराज के परम कृपा पात्र रहे साकेतवासी पंडित हरदेव पांडे जी, जिनकी स्मृति शेष है लेकिन जिनके कृत्य यहाँ मूर्तिमय रूप में दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के वंश परंपरा को जो उनके आध्यात्मिक दैवी प्रमाण चिंतन का क्रम था उसको प्रतिष्ठापित कर रहे हैं।